हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 14 फरवरी 2022 और 14 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सर्तजेताकिस का निधन हो गया? तो क्रिस्टोस सर्तजेताकिस का निधन हो गया। ये थे आपके ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए। फरवरी में इनका निधन हो गया। वह पहली बार 1963 में दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा राजनीतिज्ञ ग्रिगोरिस लैम्ब्राकिस की हत्या में एक जांच न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका में प्रमुखता से उभरे, जिसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्हें 1985 में समाजवादी PASO के पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया और मई 1990 तक उस पद पर ये रहे थे और अब इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने मध्य प्रदेश में किस स्थान का नाम बदलकर नर्मदापुरम 3 करने को मंजूरी दे दी? तो नर्मदापुरम 3 नाम करने के लिए मंजूरी जो केंद्र ने दी है मध्य प्रदेश में, वह दिया होशंगाबाद नगर के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होता है। जो पहले होशंगाबाद नगर के नाम से जाना जाता था, अब वो नर्मदापुरम 3 के नाम से जाना जाएगा। केंद्र ने इसकी मंजूरी दे दी। केंद्र ने 3 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ही। होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम और बावई का नाम माखन नगर होगा। यानी कि अगर हम बात करें, होशंगाबाद नगर का नाम होगा नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम होगा कुंडेश्वर धाम और बावई का नाम माखन नगर। प्रसिद्ध पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर बावई का नाम बदल दिया गया। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया था। अब मध्य प्रदेश में ये नाम बदले जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? भोपाल। जिस हम भोपाल स्टेशन की बात कर रहे थे, भोपाल में हबीबगंज स्टेशन। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने उत्पादों के वितरण के लिए बीमा एग्रीगेटर policybazaar.com के साथ करार किया? तो ये करार किसने किया? जीवन बीमा निगम ने। ऑप्शन सी। जीवन बीमा निगम ने अपने उत्पादों के वितरण के लिए बीमा एग्रीगेटर policybazaar.com के साथ करार किया। बीमा एग्रीगेटर के साथ LIC की यह पहली संधि है। दोनों ने उपभोक्ताओं को टर्म और निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने के लिए करार किया। इस संबद्धता का उद्देश्य पूरे देश में जीवन बीमा उत्पाद के निर्बाध डिजिटल वितरण की सुविधा प्रदान करना है। पॉलिसी बाजार देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा बाजार है जो 51 कंपनियों के उत्पादों का वितरण करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार के स्वामित्व वाला बीमा और निवेश निगम है और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए
किस मुख्य खेल को शामिल करने की मंजूरी दी? तो ये शामिल करने की मंजूरी दी गई सर्फिंग को, स्केटबोर्डिंग को और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होता है। इन 3 टोक्यो ओलंपिक में अपना ओलंपिक पदार्पण किया और 2024 में पेरिस के लिए अतिरिक्त सूची में शामिल किया जाएगा। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक पैंथालोन को संभावित रूप से LA28 प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर सरकारी खेल संगठन है। इसका गठन स्विस नागरिक संहिता के तहत एक संघ के रूप में किया गया है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाना में है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वराज बिलिटी परियोजना को किस बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया? स्वराज बिलिटी परियोजना, इसको कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया। ऑप्शन ए। स्वराज बिलिटी विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल तकनीकी अनुप्रयोगों के साथ उनके अवसरों को व्यापक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। मंच विकलांग लोग जैसे दृश्य, श्रवणदोष और लोकोमोटिव विकारों को रोजगार की तलाश में सहायता करता है। IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घटक के लिए विशेषज्ञता प्रदान की गई। इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया। इसे अधिक पहुंच के लिए वेब और मोबाइल ऐप दोनों संस्करणों में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन उन प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकार और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया? तो जहां पत्रकार और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया उन प्रदेश की सूची में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची में सबसे ऊपर हैं जहां 2021 में पत्रकार और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया। यह राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में कहा गया। देश भर में कम से कम 6 पत्रकार मारे गए, 108 हमले हुए और 13 मीडिया हाउस और समाचार पत्रों को निशाना बनाया गया। पहले नंबर पर स्थान था जम्मू कश्मीर का, दूसरे नंबर पर स्थान था उत्तर प्रदेश का, तीसरे नंबर पर स्थान है मध्य प्रदेश का, इसके बाद आपका त्रिपुरा, उसके बाद दिल्ली, फिर आता बिहार, असम, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र, फिर गोवा और मणिपुर, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और उसके बाद आता आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल। अब जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। यह है जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी जम्मू, यानी कि अप्रैल तक राजधानी जम्मू है। अब फिर मई से अक्टूबर तक राजधानी आपकी श्रीनगर। जो उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये घोषणा करी है श्रीलंका के सुरंगा लकमल ने। ऑप्शन सी। श्रीलंका के पूर्व टेस्ट कप्तान सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने डर्बीशायर क्रिकेट क्लब के साथ 2 साल का करार किया है। लकमल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब तक 68 मैच में 168 विकेट लिए। उन्होंने 5 टेस्ट में श्रीलंका की कप्तानी भी की, जिनमें 3 में से 2 2018 में घरेलू श्रृंखला के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत भी हासिल की। इसी के साथ अभी हाल ही में 30 दिसंबर 2021 को न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे रॉस टेलर, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी थे AB डिविलियर्स, इन्होंने नवंबर में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। अब श्रीलंका के दिए तो आइए श्रीलंका के बारे में जानते हैं। ये है श्रीलंका जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। मुद्रा श्रीलंकन रुपया। ये क्या श्रीलंका का आपका फ्लैग। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी।
रेडियो के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों ने पहली बार 2011 में इस दिन की घोषणा की। हालांकि बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया तो इस दिवस की थीम थी रेडियो और विश्वास। इस पर जो दिवस मनाया गया इसके 3 उपविषय हैं। 3 उपविषय कौन से हैं? रेडियो पत्रकारिता में विश्वास, विश्वास और पहुंच, और रेडियो स्टेशन का विश्वास और व्यवहार्यता। ये इसके 3 मुख्य उपविषय हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि NPC इस विशेष दिन का आयोजक है। 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता विषय के तहत पूरे देश में उत्पादकता सप्ताह मनाएगी। NPC वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 1958 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के गठन का भी जश्न मनाता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने देश के पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए किस देश को चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी? तो यह खेप किस देश को भेजी गई? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, पलाऊ, किरीबाती, टोंगा या इस्वातिनी। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में टाटा सन्स लिमिटेड के बोर्ड ने किसे अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो टाटा सन्स लिमिटेड ने नियुक्त किया था N चंद्रशेखरन को। ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू।